गाइस, जैसा हम 5वां लेसन कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज का हमारा जो सबसे फिल्टर टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये इसका लास्ट मॉडल है और इसका हम डिटेल पढ़ेंगे, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, डीमेरिट्स पढ़ेंगे। हम इस बारे में भी पढ़ेंगे कि इसने मेंडलीव की जो एनोमलीज थी उसको कैसे दूर किया और प्रेजेंट में इसके अंदर क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह से हम इसको यूज़ में ला रहे हैं। लेट्स बिगिन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसके अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक फंक्शन है, जितने भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मींस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो ये बताती है कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की हैं वो उनके एटॉमिक नंबर की वजह से हैं। और इस टेबल में जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। एटॉमिक नंबर ऐसा क्यों किया गया है? अब आता है पहले एक और चीज़, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोज़ले ने दी 1906 में। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसने एटॉमिक मास को डिक्लाइन करके एटॉमिक नंबर को क्यों चुना? वाई डिड ही चूज द एटॉमिक नंबर? तो इसका आंसर ये है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, और किन्हीं दो एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते। ठीक है जी। एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स होता है और दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते, सबसे बड़ा रीज़न। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अच्छा, मेंडलीव ने ये कहा था कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। क्यों रिपीट हो रही है वो इसका वाई का आंसर नहीं कर पाया था। इसका आंसर भी हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने दिया। जो पीरियोडिसिटी थी वो किस वजह से थी? क्योंकि उनकी सबकी सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन थी से एक ही ग्रुप के सभी एलिमेंट की वो सेम थी। ये मैंने फर्स्ट ग्रुप लिया है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इनका एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटाशियम का 19, रुबीडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रेंशियम का 87 है। ठीक है। अगर आप इनकी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप पाएंगे हर एक के आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो सबकी सेम आ रही है। इस वजह से इनके बीच में पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी क्या होती है? सेम प्रॉपर्टीज की रिपीटिशन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। ठीक है। अब बात करते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स की। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर मेनली 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप कहेंगे और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिन्हें पीरियड कहेंगे। ठीक है। अब हम करेंगे कि ग्रुप का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए, जैसा कि मैंने कहा टोटल 18 हैं वर्टिकल कॉलम, 18 ग्रुप हैं। तो ग्रुप नंबर 1 to 2 लेफ्ट में और 13 to 18 पहले दो ग्रुप और 13 से 18 जो है रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मल एलिमेंट कहे जाते हैं। ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल कहा जाता है। एल्कली क्यों? क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बनाते हैं जिनकी पीएच 13 से 14 होती है। ठीक है। ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 13 इसको हम कहेंगे बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। इनको पिनेकोजेंस भी कहेंगे, मींस सफोकेटिंग। इनके जो एलिमेंट्स ऑक्साइड होते हैं दे आर सफोकेटिंग इन नेचर। ग्रुप 16 जो ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है तो ये है ऑक्सीजन फैमिली। इनको चाल्कोजेंस कहेंगे क्योंकि इसके मेनली जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ओर में मिलते हैं, दे आर ओर फॉर्मिंग। इसके बाद 17 इनको हेलोजेंस, हेलो मीन्स साल्ट। जो जितने भी आपस में एलिमेंट रिएक्ट करके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड साल्ट बनाते हैं वो इसी फैमिली से हैं। और 18 का सबको पता है, नोबल गैसेस, इनर्ट या रेयर गैसेस। इसके बारे में अब हम आगे
तो बच्चे जैसे कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, ग्रुप 13 से लेके 12 तक, 3 to 12, इनके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि इन बिटवीन एलिमेंट्स जो बीच में आते हैं। ये 2 और 13 इन ग्रुप्स के बीच में आते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और मोस्टली सारे जो है लगभग सारे मेटल्स हैं। ठीक है जी। अब एक और बात है, जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो एक जगह हल्का सा राइट में जाके ऐसे जिगजैग डिवाइड हो रखी है। इस जिगजैग पाथ का जो लेफ्ट साइड है उसमें सारी मेटल्स हैं, जो राइट साइड है उसमें सारी नॉन मेटल्स हैं। और जो एलिमेंट्स इस जिगजैग पाथ के बीच में आते हैं उनको हम कहते हैं सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। अब इसके बाद आता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स, दैट इज 2n। ये 2n स्क्वायर क्या है? तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, राइट। ये वो फॉर्मूला है, बोर के मॉडल में आया था ये, जिसमें बताया गया था कि n में अगर आप शेल का नंबर डालते हैं तो मैक्सिमम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमें पता होंगे। अब जैसे के शेल है 1 डालेंगे तो मैक्सिमम 2 आते हैं, L का 2 है तो 8 आएंगे, M का 3 है 18 आएंगे। इस तरह से लगातार चलता रहता है। अब मैं कहूँगी कैमरामैन थोड़ा सा पीछे होके बात करे। तो जो पहला पीरियड है बेटे, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स आते हैं आपके, जैसे कि के शेल में एटॉमिक नंबर 1 and 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, इसको बोलेंगे हम शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड जो आपका आता है 2n स्क्वायर को अप्लाई किए तो उसमें टोटल होते हैं 8 एलिमेंट, यानी कि 3 से 10 तक, लिथियम से सोडियम तक। इसको भी हम शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। आपका जो थर्ड पीरियड आता है वो एम शेल यानी थर्ड के उससे आएगा। 2n स्क्वायर को अप्लाई किया तो मैक्सिमम उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें 11 से लेके 18 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट है, सोडियम से आर्गन तक के। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करें, इसमें भी 18 एलिमेंट्स ही आते हैं, एटॉमिक नंबर 19 से लेके 36 तक। और ये है पोटेशियम से लेके क्रिप्टोन तक। इसमें 18 एलिमेंट्स है तो इसको थोड़ा हम लॉन्ग पीरियड कहेंगे। इसके बाद आता है फिफ्थ के अंदर भी 18 एलिमेंट्स आते हैं, एटॉमिक नंबर 37 से लेके 54, रुबीडियम से जिनोन, दैट इज रुबीडियम से जिनोन तक। इसको भी हम लॉन्ग पीरियड कहेंगे। 6th पीरियड जो छठा पीरियड है उसमें आते हैं 32 एलिमेंट। इसमें आएंगे जी एटॉमिक नंबर 55 से लेके 86 तक, और ये है सीजियम से रेडोन तक। इसे लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है। और सेम फॉर द 7th पीरियड, इसमें भी 32 एलिमेंट्स आते हैं, 87 से लेके 1118, फ्रेंशियम से अनओइक तक। ये जो है 100 के बाद स्टार्ट हो जाता है, 99 के बाद ये एक अलग नोमेनक्लेचर है, आपको आगे बताएंगे। ये भी लॉन्गेस्ट पीरियड है। अब इसमें जानने वाली बात ये है, पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग से 2 हॉरिजॉन्टल रोज दे रखी हैं। जैसे ये आप जब देखेंगे ना, ये आपकी टेबल है, जब आप ये टेबल देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक अलग से 2 दे रखी हैं हॉरिजॉन्टल रोज। ये पीरियड के अंदर से ही निकली हुई हैं। पहली जो रो है उसको कहेंगे हम लेंथेनॉइड और दूसरी होती है एक्टिनॉइड। ये देखिए यहाँ पे लेंथेनॉइड जो है वो 6th पीरियड का हिस्सा है। इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा? 58 से स्टार्ट होके 71 तक जाता है। इसमें 14 एलिमेंट्स है। और जो सेकंड इसके नीचे की रो होती है वो है एक्टिनॉइड, बिकॉज ये एक्टिनियम से स्टार्ट होती है। एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक, इसके अंदर भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो दोनों में टोटल कितने हैं? 28 एलिमेंट्स। इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से निकले हैं यहाँ से, तो इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। एक और बात ध्यान देने वाली है, 90 से लेके 92 तक के जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल है, नेचुरल रेडियो एक्टिव है, राइट। तो दैट्स ओके। बट एटॉमिक नंबर 93 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है।
इसलिए हम उन्हें बोलते हैं ट्रांसयूरेनिक या ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एनोमलीज के बारे में जो मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ठीक की। अब हम देखेंगे हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव द एनोमलीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की जो डिफेक्ट्स थे उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कैसे ठीक किया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो थी वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। तो कार्बन के बाद जब नाइट्रोजन आया था तो कार्बन 14 के लिए कोई जगह नहीं थी, आइसोटोप के लिए उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं था, चाहे वो हाइड्रोजन का था, चाहे वो क्लोरीन का था और चाहे वो कार्बन का था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है, तो सभी आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है। उसके लिए फिर हमें एक ही बॉक्स चाहिए, तो एक बॉक्स में काम चल गया था। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पूरी तरह से क्लियर हो गया था। हाइड्रोजन के भी एक बॉक्स में आ गया, कार्बन भी, क्लोरीन भी, ठीक है। तो आइसोटोप जो है उनका सेम एटॉमिक नंबर होने की वजह से एक ही बॉक्स की जरूरत पड़ी थी, तो ये डिफेक्ट ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। सेकंड बात आती थी कि कुछ पेयर्स जो थे वो डिफेक्टिव थे। कैसे? अब जैसे कि वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी ना मेंडलीव की, तो कोबाल्ट पहले आ गया, निकल बाद में आ गया। कोबाल्ट का आप देख रहे हैं 58.93 है, बड़ा है, बड़ी एटॉमिक मास पहले आ गई थी, और निकल बाद में आया जिसके एटॉमिक मास कम है। लेकिन जब हमने उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस किया तो पहले कोबाल्ट का आना बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 27, और उसके बाद निकल का आना बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसका है एटॉमिक नंबर 28, ठीक है जी। तीसरे एनोमली को रिमूव किया, अभी नए एलिमेंट्स हैं, अगर हैं तो कैसे वो ऐड होंगे। तो इसकी बहुत सीधी सी बात है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर है। कोई भी एलिमेंट अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलता है तो प्रोटॉन जो है +1 करके स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 करके इंक्रीज होगा। मान लीजिए 113 के बाद अगर कोई नया आता है तो उसका 114 एटॉमिक नंबर होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 114 होंगे, ठीक है ना। तो हम नए एलिमेंट की प्रेडिक्शन हमारे लिए बहुत इजी हो गई थी। एडवांटेज की बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जो तो 3 अभी हमने एनोमलीज को ठीक किया ना, कौन कौन सी एनोमलीज थी? पोजीशन ऑफ आइसोटॉप थी, एनोमलस पोजीशन ऑफ सम पेयर जो हमने कोबाल्ट और निकल का एग्जांपल किया अभी। इसी तरह से प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स जो प्रोटॉन में 1 बाय स्टेप बढ़ते हैं, उसकी बात की। आइसोटॉप की कार्बन 12 और 14 को एटॉमिक नंबर 6 था तो इनको एक ही ग्रुप मिला। ये 3 एनोमलीज जो मेंडलीव की थी वो मॉडर्न ने ठीक की थी, तो ये इसकी एक बड़ी एडवांटेज है। चौथी एडवांटेज की बात करें, सीरियल वाइज है, जैसे गिनती चलती है ना 1 2 3 4 5 6 10 तक, 1000 तक, तो सीरियल वाइज है, काउंटिंग ऑर्डर है, कोई फ्रैक्शन नहीं है बीच में, कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए बहुत इजीली रिमेम्बर हो जाती है और जल्दी से रिप्रोड्यूसिंग है, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर होल नंबर में कोई फ्रैक्शन या पॉइंट्स में नहीं होता तो आसानी से याद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमें ग्रुप का पता है ना, ग्रुप के किसी एक एलिमेंट का भी पता है तो सबकी प्रॉपर्टीज इजीली पता चल जाती है। पहले भी बताया था, क्यों? क्योंकि सबकी जो है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेम होती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके डिफेक्ट की। ये डिफेक्ट मेंडलीव में भी था और मॉडर्न में भी है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से, अल्कली मेटल से मैच करती है, 1 वैलेंसी, और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हैलोजन से मैच करती हैं, लेकिन फिर भी इसको हमने किसके साथ रखा है? एल्कली मेटल यानी के ग्रुप 1 में रखा है, ग्रुप 17 में नहीं, जबकि इसके साथ भी जा सकती है, तो इसको लेके अभी भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। दूसरी बात करें हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, लेकिन इसको 18 ग्रुप में रखा हुआ है। रखना ग्रुप, वैलेंसी की बात करें तो ये ग्रुप 2 में आना चाहिए, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है इनर्ट गैस जैसी हैं, इसीलिए इसको 18वें ग्रुप में रखा हुआ है, जबकि वैलेंसी बाय द ग्रुप
2 में आ सकता है, तो इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तीसरी जो बड़ी बात है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को मेन टेबल से बाहर निकाल के रखा हुआ है छठे और 7th पीरियड के। इनको मेन पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं मिली है। नो प्रॉपर पोजीशन दे गेट इन मेन पीरियोडिक टेबल। सो दीज 3 फैक्ट्स, आई थिंक इनका भी हमें सॉल्यूशन बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ये हमारी सारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी। अब इसमें कैसे ट्रेंड है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज को लेके, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इन सब को लेके वो हम ट्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।